हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों के सामने एक नया चैप्टर है 9th क्लास के और 10th क्लास के लिए और अदर अपर क्लासेज के लिए 11th 12th में भी ये बहुत काम आता है। वेक्टर में काम आता है, 3 डायमेंशन में वर्क आता है इसका। तो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। चतुर्भुज हम उसे कहते हैं इसमें 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण होते हैं और हमें हमेशा याद रखना चाहिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हमेशा 360 होता है। तो अब बात आती है पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने लोग आते हैं? जैसे एक आया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज की क्वालिटी क्या होती है? उसमें भी 4 साइड्स होती हैं लेकिन उनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो इस तरह से एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। और अपोजिट साइड की बात करें तो वो पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। जैसे AD इक्वल टू BC और AB इक्वल टू CD या DC, इस टाइप से। ये बात हुई पैरेललोग्राम की। इसी तरह से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। इसमें क्या है? आमने सामने की साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC। इसी टाइप से आता है स्क्वायर। प्लीज साइलेंट, बात नहीं करें। स्क्वायर, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके बाद आता है रोम्बस। रोम्बस में क्या है? ये भी पैरेललोग्राम की तरह होता है लेकिन इसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती है और पैरेलल होती है। साथ में इसके डायगोनल्स यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करते हैं। इसके बाद ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्वालिटी क्या होती है? उसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती है, साइड वाली साइड डिफरेंट होती है। तो इसमें इतनी ही प्रॉपर्टी आती है। इसके बाद एक थ्योरम आती है। थ्योरम में है अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट डायगोनल्स। इसने कहा किसी समचतुर्भुज के अंदर अगर एक विकर्ण खींचा जाए तो वो विकर्ण उस समचतुर्भुज के 2 त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है और वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग-सम होते हैं। तो आपने कहा ठीक है, ABCD बोला, एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। आमने सामने की साइड्स इक्वल हो गई और उसके कुछ एंगल्स आपस में इक्वल हो गए अपोजिट। तो आपने बोला इंट्रायंगल ABC एंड इंट्रायंगल ADC, AB इक्वल टू CD बाय पैरेललोग्राम, BC इक्वल टू AD बाय पैरेललोग्राम, एंगल B इक्वल टू एंगल D बाय पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। तो आपने बोला बाय SAS साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ADC, हेंस तो इस टाइप से आज की क्लास में हम लोगों ने पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज और पैरेललोग्राम की एक पहली थ्योरम NCERT बेस्ड पढ़ी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।